वो काली अंधेरी रातों में निकलता था, नंगे पांव और बदन पर काला लिबास। वो हर रात ऐसी ही सुनसान राहों से गुजरता था और रात रात भर शिकार की तलाश में भटकता रहता था। किसी भूखे भेड़िए की तरह उसकी नजरें शिकार को ढूंढती रहती थी और जैसे ही उसे शिकार नजर आता था वो उस पर झपट पड़ता था। यह खौफनाक हकीकत एक साइको किलर की, उस साइको किलर की जिसके खूनी कांड से पूरे इलाके में फैल गई सनसनी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुछ दिन पहले तक कई इलाकों में डर और दहशत का माहौल था। वो दहशत थी एक गुमनाम साये की। इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि वो गुमनाम साया आए दिन किसी न किसी महिला को अपना शिकार बनाता था। वो मौका मिलते ही किसी अकेली महिला पर अटैक करता था। अतवार के दिन रहल, अइली बाजारी से बनौली खैली सुतली, लेकिन ना जानते कैसे भइले, हमके बेहोश कैले रहना। अकेली औरतों को शिकार बनाने वाला वो गुमनाम साया आखिर कहां से आता था और महिलाओं पर अटैक करने के बाद वो कहां गायब हो जाता था, ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था। खा पी के सुतली, मोबाइल देखते रही, देख के और बस सुत गईली मोबाइल देखते, और बाद आके मार के चली गई ना, कुछ ले नहीं गई ना, मोबाइल सोबाइल सब यही रहल, मंगलसूत्र भरे एगो ले गई बा ना कुल। गुमनाम शख्स के डरावने साये की कहानियों ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी। पुलिस की टेंशन और गांव वालों के दिलों की दहशत बढ़ती जा रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो रात के अंधेरे में काला लिबास पहनकर निकलता था। पिछले 4 महीनों के अंदर वो कई महिलाओं को अपना शिकार बना चुका था। रात के सन्नाटे में काले लिबास में आने वाला वो शख्स, वो साइको किलर कौन था, ये हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि अजय निषाद नाम का जो मंगलपुर गांव का रहने वाला आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसने 5 महिलाओं पे हमला किया। और बताया ये जा रहा है कि वो हर हमले के बाद अपनी प्रेमिका से बात करता था और साल 2022 में वो जेल भी जा चुका था रेप के आरोप में, और इसी के बाद उसे महिलाओं और युवतियों से नफरत हो गई थी। और हम इस समय पहुंचे हैं जो राजधानी गांव है, उसका जो हाथ खाल जो टोला है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं रंभा देवी यहाँ बैठी हुई हैं और वो किस तरह से घायल हुई थी इस हमले में, लेकिन उन्हें अभी भी लगता है, चूंकि रंभा देवी यहाँ उनकी दूसरी शादी हुई है, तो उनको ये लगता है कि उनके पहले जो ससुराल के लोग हैं उन्होंने हमला किया है। और अजय निषाद जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसे वो नहीं मानती है आरोप कि उसने हमला करके इन्हें घायल किया। उस गुमनाम शख्स का शिकार बनी महिलाओं ने उसके खूनी हमले के बारे में जो कहानियां सुनाई, उन्हें सुनकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। महिलाओं का कहना था कि वो काले लिबास में नंगे पांव आता था और किसी धारदार हथियार से अटैक करता था। आरोप है कि उसके अटैक की शिकार बनी एक महिला की मौत भी हो गई थी। शुरुआती जांच के बाद ये साफ हो गया कि महिलाओं पर अटैक के पीछे कोई साइको किलर था। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग घटना थी जो पिछले 4 महीनों के टाइम पीरियड में घटित हुई थी। महिला संबंधी अपराध था, महिलाओं को इसमें घायल किया जा रहा था। इस टीम ने लगातार पिछले 4 महीनों में हमारे एसपी नॉर्थ और सीओ चौरी चौरा के मार्गदर्शन में इनके द्वारा पूरी कार्रवाई की गई है। बीते 4 महीने में एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले के बाद जब अजय निषाद ने चौथा हमला किया, तो उसने मंगलपुर यानी खुद अपने गांव को चुना और शांति देवी को यहां पर शिकार बनाया। और आप देख सकते हैं ये शांति देवी का घर है और इसी घर में घुसने के बाद कमरे में उसने शांति देवी के चेहरे पर हमला किया और इसके साथ ही
वो उनके बेटे को भी बख्शना नहीं चाहता था, और जब उसने बेटे के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो शांति देवी ने अपना हाथ लगाकर अपने बच्चे की जान तो बचा ली, लेकिन इस शातिर घटना को अंजाम देने के पहले अजय निषाद जो साइको किलर है, उसने जो टाइसन नाम का जो कुत्ता है उसे नींद की गोलियां दे दी थी, और यही वजह है कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। लेकिन 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद पुलिस ने अजय निषाद को पकड़ तो लिया, लेकिन इसी दौरान उसने इस मंगलपुर गांव से कुछ दूरी पर दूसरे गांव में एक बच्ची कविता को भी अपना शिकार बना लिया, और यही वजह है कि जब कविता को उसने अपना शिकार बनाया तो पानी सर से ऊपर हो गया और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। काले लिबास वाला साइको किलर रात के अंधेरे में किसी डरावने साई की तरह नजर आता था। एक ऐसा साया जिसके निशाने पर होती थी अकेली औरतें। वो साइको किलर दबे पांव किसी गांव की सुनसान गलियों में दाखिल होता था और मौका मिलते ही अकेली औरत पर हमला करके अंधेरे में ही गायब हो जाता था। वो साइको किलर जहां से भी गुजरता था वहां पीछे छोड़ जाता था दर्द से तड़पती और छटपटाती हुई औरत। वो साइको किलर जिस ढंग से महिलाओं को चुन चुन कर शिकार बना रहा था, उससे पूरे इलाके में दहशत फैलती जा रही थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था, उस गुमनाम साइको किलर को पकड़ा कैसे जाए, ये कैसे पता लगाया जाए कि वो कहां से आता था, वो महिलाओं को निशाना क्यों बना रहा था और महिलाओं पर अटैक के बाद वो कहां गायब हो जाता था। आखिरकार पुलिस ने एक जाल बिछाया और कड़ी मशक्कत के बाद अजय निषाद नाम के इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपी अजय निषाद इंसान के भेष में छुपा शैतान है, ऐसा शैतान जो अकेली औरतों को अपना शिकार बना रहा था। एक ही पैटर्न पर कुछ घटनाएं हो रही थी, जिसमें रात के समय पर 1 से 4 बजे के बीच के समय पर कोई एक अनजान व्यक्ति घरों को टारगेट कर रहा था और वहां पे सो रही महिलाओं के ऊपर प्रहार कर रहा था, उनको इंजरी हो रही थी और फिर वो वहां से भाग जा रहा था। कार्रवाई के बाद, इस सारे प्रयासों के बाद इस घटनाओं का सफल अनावरण कर लिया गया है। इस घटना के मुख्य अभियुक्त अजय निषाद 20 वर्षीय जो युवक है उसको अरेस्ट किया गया है। वो इसी थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव का रहने वाला है और मंगलपुर गांव है जहां पर इन 5 में से एक घटना भी उसके द्वारा कारित की गई। साइको किलर ने गोरखपुर के आसपास 1-2 नहीं बल्कि 5 गांवों में खेला था खूनी खेल। पुलिस ने खुलासा किया है कि महिलाओं का खून देखकर वो शैतान बेहद खुश होता था। खून से लथपथ औरतों को दर्द से तड़पते और कराहते हुए देखकर उस दरिंदे के दिल को अजीब सा सुकून मिलता था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हर वारदात को अंजाम देने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मोबाइल फोन पर बात भी करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी अजय निषाद ने पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए। उसने ये कबूल किया कि वो अलग अलग गांव में वारदात को अंजाम देने के बाद वो पुलिस से बचने के लिए गुजरात भाग जाता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने सूरत में कई महीनों तक नौकरी भी की थी। इसकी पूछताछ में इसके द्वारा इन सभी घटनाओं करने को कबूल लिया गया है। एविडेंस के तौर पर देखा जाए तो इन घटनाओं से संबंधित जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें इनकी प्रेजेंस अप्रूव हो रही है। सर्विलांस के माध्यम से भी इसकी लोकेशन वहां पर अप्रूव हो रही है और जिस तरह से इसके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं, पूछताछ में इसके द्वारा पूरे घटनाक्रम को डिस्क्राइब किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अजय निषाद सूरत में पेंट पॉलिश का काम करता था। नौकरी के बहाने वो कई महीनों तक गुजरात में छुपा रहता था, लेकिन जब दोबारा उसके सिर पर खून सवार होता था तो वो वापस गोरखपुर लौट आता था। पुलिस की माने तो गोरखपुर लौटते ही वो काले लिबास में नंगे पांव हाथ में सरिया या रॉड जैसे हथियार लेकर अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता था।
पुलिस का दावा है कि इस सनकी हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। साथ ही उसकी पहचान के लिए फोन कॉल की डिटेल्स और दूसरे साइंटिफिक एविडेंस की भी मदद ली गई। लगातार घटनाओं की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा था। रात्रि के समय पर पुलिस के साथ साथ स्थानीय जो निवासी हैं, ग्राम प्रधान हैं और अन्य जो सहयोगी लोग हैं, उनके साथ निगरानी भी की जा रही थी। इसके अलावा ग्रामवासियों को इसके संबंध में जागरूक भी किया जा रहा था, सेंसिटाइज भी किया जा रहा था। इस घटना के सभी पहलुओं की जांच की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी अजय निषाद गुनाह की दुनिया का पुराना खिलाड़ी है। वो करीब 2 साल पहले जेल की हवा खा चुका है। तब उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ था। आरोप है कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंचकर उसके चाल चलन में कोई भी सुधार नहीं आया, बल्कि वो क्राइम के खेल का पक्का खिलाड़ी बन गया। वो औरतों से मन ही मन बेहद नफरत करने लगा, बेइंतहा नफरत। उसी नफरत ने उसे बना डाला बेरहम साइको किलर। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुलासा किया कि साल 2022 में वो रेप के केस में जेल गया था। इसके बाद जमानत पर छूटने के बाद सूरत चला गया। सूरत से लौटकर उसने घरों में छोटी मोटी चोरी की वारदात को अंजाम देना शुरू किया था। पुलिस की माने तो रेप के आरोप में जेल जाने की वजह से ये शैतान महिलाओं से नफरत करता था और उसी नफरत की वजह से वो मौका मिलते ही उन्हें अपना शिकार बनाता था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आला एक कत्ल यानी बांस का डंडा और लोहे की राड बरामद किए हैं। इसके द्वारा घटनाओं की शुरुआत सबसे पहले चोरी करने के माध्यम से की गई थी, परंतु उसी घटना में इसके द्वारा जो महिला थी उसके सिर में प्रहार करके उसको इंजर कर दिया गया था। इसको ये तरीका काफी अच्छा लगने लगा था, जिस कारण से पूर्व की जो इसके साथ घटनाक्रम हुए थे उसको जोड़ते हुए इसने इसी को अपना मोडस ऑपरेंडी बना लिया था और जब भी ये घटना करता था तो ये महिलाओं को सिर पे प्रहार करके जरूर इंजर करता था। ये इसका एक तरह से एक मोडस ऑपरेंडी बन गया। साइको किलर अजय निषाद को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब उसकी क्राइम कुंडली खंगाली तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए। पुलिस ने कई पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज किए हैं। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। दिल्ली में जेल से खेला जा रहा था एक